तो भैया मेहनत सफल हुई। फिर से एनडीए 1 2025 में एक बार, एनडीए 1 2023 में, 2023 में, 1 24 में, 2 24 में, और फिर से एनडीए 1 2025 में तुम्हारे एमजीएस परिवार ने दिखा दिया है कि भैया यूपीएससी जो भी क्वेश्चन बनाएगा एमजीएस के नोट से बनाएगा, और जिसका प्रूफ लेकर मैं आपके बीच में आ चुका हूं। सो यस, अभी आप लोगों को सबसे पहले इंतजार होगा कि भैया सही आंसर मिला लें। तो मुझे एक सेट मिला है, उसके सारे क्वेश्चंस मैंने जल्दी जल्दी टिक कर लिए हैं जो सही हैं। लगभग 2:30 बज रहा है अभी हमारे पास, और मुझे अभी 1:30 बजे पेपर मिला था। 1 घंटे में भाई ने तुम्हारे पूरे सॉल्व करके रख दिया है। अभी इसको सॉल्व करने में बाकियों को 1-2 दिन लग सकते हैं, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, और एक अकेला ही काफी है। प्यारे बच्चों, तुम लोगों से मैं 3 बात बोलूंगा। सबसे पहली बात, हार्ड वर्क ऑलवेज पे। अगर आपने मेहनत करी है तो रंग लाती है, जिसका एग्जाम्पल आज है। पूरी 6 महीने की मेहनत की हुई, आज मेरे चेहरे में मुस्कुराहट है। दूसरी बात, तुमको मैंने क्या कहा था कि पेपर कैसा भी आए, तुम्हें तुम्हारे वाले क्वेश्चन चाहिए, जिसका रिस्पॉन्स मुझे व्हाट्सएप पे मिल चुका है। इतने बच्चों ने कहा सर पेपर आया था, कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन टेढ़े थे, पर हमने अपने वाले छांट के कर लिए, और भैया मौकाल। ठीक है, 70 से 75 क्वेश्चन, और फिर बोल रहा हूं हवाबाजी वाली बात नहीं, अभी तो मैं वो बता रहा हूं जो बच्चों से मुझे जानकारी मिली है, जो मैंने देखा है कि 70 से 75 क्वेश्चन डायरेक्ट मेरे नोट्स में से आए थे, जिसका प्रमाण लेकर सबसे पहले आपके बीच में मैं आ चुका हूं। तो सबसे पहले काफी चीजें उसमें मैं बताऊंगा आपको, बट सबसे पहले जल्दी से आंसर की टिक कर लो, है ना। तो पहला क्वेश्चन y बराबर sin इनवर्स x माइनस 4x³ 27 दिया हुआ था। है भैया, इसका आंसर क्या होगा? y की वैल्यू क्या होगी? भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, घटिया लेवल क्वेश्चन है, कुछ ना करो इसका। वैसे तो फॉर्मूला लगा लो sin इनवर्स x माइनस y वाला, है ना, या तो आप इसको खोल दीजिए। इसका सिंपल तरीका जो मैंने निकाला था, मैंने कुछ नहीं किया, जहां x था वहां डाल दिया 1, तो क्या आ गया भैया 1 डालने पर -4/27। ठीक है, फिर ऑप्शंस में देखो, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता ना, ऑब्वियस ही बात है यार, ये देखो बड़ा बड़ा दिया हुआ है, तो ये तो पहले ही काट दिया। ठीक है, सिमिलरली ये है, सिमिलरली ये है, सिमिलरली ये, 4 ऑप्शन में सबसे पोटेंशियल इसमें थी 3 sin इनवर्स x, sin इनवर्स 3x का बेसिक फॉर्मूला 3x माइनस 4x³। आप सीधे लगाइए आंसर भाई, कुछ नहीं था, ओरल जुगाड़ से क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड के लायक था मात्र। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन। इसका dy/dx गलत लगा हुआ है, इसका सही आंसर होगा ये डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन। बी ए ऑप्शन गलती लगा दिया था। ठीक है, सी आंसर इसका सही होगा। फिर अगले क्वेश्चन का आंसर ये देखो, इतना घटिया क्वेश्चन, ये भी अपने नोट्स का उठाया हुआ क्वेश्चन, चोर क्वेश्चन ये भी है। fx बराबर ये दिया हुआ, जो मेरे नोट्स में था वहां शायद ये 5 या 6 नंबर यहां पे था, इन्होंने डाल दिया 9, कुछ नया कर दिया। एल हॉस्पिटल रूल लगाना था, डिफरेंशिएट करना था, 4/3 इसका आंसर आएगा। अभी आपका जो भी सेट हो, जल्दी से एक बार क्वेश्चन जो है आप आंसर की टिक कर लो जल्दी से, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 स्टेटमेंट दिए थे, एफ इंक्रीजिंग है और लोकल मैक्सिमा है। तो भैया देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है, हमारा फंक्शन दिया हुआ है क्लियर कट x² + 9 है भैया। क्लियर कट पैराबोला है, जो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होता है, ग्राफ ऐसे होता है, तो मतलब ही नहीं। तो इसका स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों गलत है, नीदर, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन fx बाय भाई कसम उड़ान छल्ले की, नोट्स का क्वेश्चन सीधा है। मैंने आपको 5 फंक्शन के फॉर्मेट पढ़ाए थे, ले भैया 5वां ही आ गया। ठीक है, तो अगर f2 पे 3 है तो भैया f2 पे 3 है, 2 की पावर ये 4 कर दिया गया है, हाँ, तो 3 की पावर 4 कितना होता है 81। ले 10 सेकंड में आंसर, ये ऐसे होता है क्वेश्चन भाई, ऐसे। ठीक है, f4 कितना होगा, f2 देखो, अगर f2 3 है तो f4 कितना होगा 9 होगा। लो आंसर आ गया, 10 सेकंड में आंसर आता है, 10 सेकंड में। ये देखो fxy बराबर fx + y, फिक्स क्वेश्चन है भाई, f5 बोल दे, f0 बोल दे, f20 बोल दे, कुछ भी बोल दे, आंसर हमेशा 10 ही आएगा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करता है। अब ये देखो, फंक्शन के 2 क्वेश्चन आ गए सिर्फ 5 प्रॉपर्टी से। ठीक है, आगे देखो, अभी देखते जाओ, ये देखो 3 क्वेश्चन, समझो 2 वहां 3 वहां 3 यहां, 6 क्वेश्चन डिट्टो अभी तक मिल चुके हैं आपको ओरल। ये देखो, मेरे इंटीग्रेशन की क्लास खोल के देख लेना भाई मेरे। ठीक है, GIF x² जब भी मैं पढ़ाता हूं, मैं 3 क्वेश्चन कराता हूं। आप अगर ईमानदार वाले बच्चे हैं तो बताइए, क्या मैंने ये नहीं कराया था? 0 से 2 करेंगे तो क्या होगा, 0 से 1.5 करेंगे तो क्या हुआ, कौन सी वैल्यू GIF x², जाके देख लेना, वीडियो पड़ा हुआ है, कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। और सिमिलरली ये क्वेश्चन भी मेरे मॉक का कराया हुआ क्वेश्चन आ गया डिट्टो भाई, कुछ नहीं करना था, √2 डाल दिया तो 2 बाहर आ गया, 2 ब्रैकेट में √3 में √2, ये देखो सीधा आंसर आ गया। ओरल क्वेश्चन 5 सेकंड के अंदर, जिसने ढंग से मुझसे पढ़ाई करी है, GIF हमेशा नीचे की लेता है, ये जुगाड़ था इसका। ठीक है, कसम से बता रहा हूं, यूपीएससी ने वाकई में दिल जीत लिया है। मेरी कई सारी कंप्लेंट थी यूपीएससी की, ये सेक्शन नहीं पूछता, ये सेक्शन, आज इसने दिखा दिया है कि भाई साहब मयंक सर जो आप कहोगे पेपर में वही आएगा, आपके सामने प्रत्यक्ष है। ठीक है, ये देखो √2 से 2 है तो क्या करना था, √2 से √3, √3 से 2 खत्म करने, 2 पार्ट बनेंगे, सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ गया आपका हट से, है ना। क्या आंसर आएगा इसका, ये आएगा, ये ऑप्शन। ठीक है,
सबसे पहले बेटा देखो, हर क्वेश्चन के मैं सोल्यूशन आपको आराम से जुगाड़ से करवाऊंगा, मजा आ जाएगा। फिर वो क्या था कि जुगाड़ नहीं लगता पेपर में, हाँ दिखाते हैं बेटा जुगाड़ कैसे लगाते हैं, ठीक है। जुगाड़ भी लगाया है, रिजल्ट भी लगाया है, जो पढ़ाया है वही आया है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। कमेंट तुम लोग करना, तुम बताना क्या पढ़ाया हुआ फंसा कि नहीं फंसा, ईमानदारी से तुरंत बताना, ठीक है, जैसे वीडियो देखना, ठीक है। एक्स दिया है, वाई दिया है, ये क्वेश्चन लेंदी था, इसको करने के लिए लगभग 4 मिनट लेना चाहिए था आपको, लेंदी क्वेश्चन था। अगर तुम छोड़कर आए होगे तो मुझे कोई दूसरी खबर नहीं है, ठीक है। सिमिलरली ये क्वेश्चन, ठीक है, ये देखो घटिया क्वेश्चन, राइट एंगल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको भैया, एक को 1 एक को 2 मानना था, एंगल अपने आप गिरा पड़ा मिलेगा, ठीक है, 60 डिग्री, खत्म कहानी। कुछ नहीं करना था, हाइपोटेन्यूज को 2 और नीचे वाले को बेस को मान लो 1, क्वेश्चन खत्म है, ओरल क्वेश्चन है, सी ऑप्शन, ठीक है। ये देखो, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया निकाल लोगे, हाफ बेस इनटू हाइट। ये देखो क्वेश्चन सिंपल आ गया। अरे दादा भाई यूपीएससी एनडीए भाई, सीधे तुम मुझसे नोट्स मांग लिए होते, डिट्टो क्वेश्चन आप, मैं फिर बोल रहा हूं, हवा वाली कोई बात ही नहीं है। डिफरेंशिएशन जाके वीडियो देखो जहां मैं अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूं, ये मेरे नोट्स में है। नहीं सर अलग है, आपके नोट्स में एम और एन था, इन्होंने पी और क्यू डाल दिया है। ओ माय गॉड, मैंने आप लोगों को याद करवाया है कि जब भी ऐसा फॉर्मेट आएगा dy बाई एक्स की वैल्यू हमेशा y अपॉन एक्स आएगी, बात खत्म। तो देखो मतलब y अपॉन एक्स मतलब पी और क्यू से इंडिपेंडेंट है, तो इसीलिए आंसर डी हो गया। लो एक नहीं 2 क्वेश्चन आया हुआ है, पी प्लस क्यू अगर 10 दिया हुआ तो डी बाई एक्स की कितनी वैल्यू होगी, खत्म कहानी। अरे मेरे भाई डी बाई एक्स की वैल्यू होगी y अपॉन एक्स, पी और क्यू का कोई संबंध का कोई यूज ही नहीं है, कुछ भी होता, ठीक है। लो ओरल क्वेश्चन, y बराबर एफ एक्स, स्लोप दिया हुआ 4, क्या आंसर आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द कर्व 1,4। भाई बहुत अच्छा, सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ, स्लोप 4 है, स्लोप 4 है, अगर स्लोप 4 है यानी x का कोफिशिएंट अब y कोफिशिएंट 4:1 रेशियो होगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है ऐसा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन एरिया, 0 से 4 आपने डाल दिया 4x, आंसर आएगा 32। ओरल क्वेश्चन, ये सब भाई लेस देन 1 मिनट के अंदर। फिर बोल रहा हूं ये कोई मेरे नोट्स के क्वेश्चन नहीं है भाई, ये प्रीवियस ईयर कोई 10 साल पुराना नहीं है, ये एनडीए 1 2025 का क्वेश्चन है, जहां मैं बोल रहा हूं 10-10 सेकंड में क्वेश्चन आंसर होता है। ये है हार्डवर्क, ये है एमजीएस। ये देखो भाई साहब घटिया होता है निम्न स्तर का क्वेश्चन। ये देखो जीरो कहां पे आएगा, 1 से छोटा जीरो होगा तो ये लेंगे भाई, 3x स्क्वायर आएगा, डेरिवेटिव करने पे x और जीरो डालना, जीरो आएगा आंसर। ओरल क्वेश्चन है, छीछा लेदर। ये देखो हल्का क्वेश्चन, क्या आंसर होगा भैया, पहला स्टेटमेंट, क्यों कंटिन्यूअस तो होगा पर वही वाली बात है, ये डिफरेंशिएबिलिटी कोई बात कर ही नहीं सकते हम लोग इस पे, है ना। फिर ये देखो शर्म आ गई मुझे तो, काहे शर्म आ गई, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे नोट्स पे से आ रहा है मेरे भाई। 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, उनके दोनों के स्लोप को निकालकर m1 m2 बराबर -1 और आंसर पट से हेडशॉट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, अरे घटिया, ओफो मैं क्या बोलूं, 3 पॉइंट दिए, तीनों बना रहे समबाहु त्रिभुज। भाई समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी बराबर कर दो, p प्लस क्यू गिरा पड़ा मिलेगा, क्या आंसर आएगा 4 - 2√3। एक्चुअल में जब तुम सॉल्व करोगे तो 2 बाहर आएगा, 2 ब्रैकेट में 2 - √3, फिर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अब देखो p और q की वैल्यू सेम आती है तो 2p आएगा आंसर, है ना। ओरल क्वेश्चन, ये आपका 1 मिनट लगेगा इसमें, है ना। अच्छा ये देखो भाई हलवा क्वेश्चन है। अब ये एंगुलर बाइसेक्टर, अब जिस बच्चे ने मुझसे पढ़ा है उसको एक लाइन याद होगी, मैंने आपको क्या बताया था, देखो मैं मजे से पढ़ाता हूं, मजेदार पढ़ाता हूं, पर कसम से बता रहा हूं एनडीए में वही आता है जो बीवीआर पढ़ाता है। क्या मैंने बताया था कि एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं, जहां प्यार करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन सेंटर। तो भैया 3 पॉइंट दिया है, इन सेंटर कहा गया था, चंपड़ाप डमडम, चिंपड़ाप डमडम। हाँ भाई साहब ये देखिए अगला क्वेश्चन, ओफो मैं तो डर गई। ए और बी एंड पॉइंट है किसके, लाइन के, पी कोई पॉइंट दिया हुआ है, क्यू कोई पॉइंट अलग दिया हुआ है √2 से, भाई कोई दिक्कत नहीं है। पी अगर मिड पॉइंट है, आप मिड पॉइंट निकाल लो, चारों ऑप्शन से दूरी निकालो, जहां से दूरी आ गई √2 वही आंसर है। ले जुगाड़ लगा दिया, लगा कि नहीं लगा जुगाड़, बता मेरे भाई, क्या ये जुगाड़ से है, मैंने क्या बोला, दोनों के मिड पॉइंट निकालो, जिससे दूरी √2 आ रही है वही आंसर है, खत्म कहानी। ऐसे तोड़ते हैं भाई, कंसेप्ट पढ़े पढ़े जगमुहा, पास हुआ ना कोई, कंसेप्ट के साथ जुगाड़ पढ़ो तब सिलेक्शन हुई। आओ ये लो फो, क्या घटिया क्वेश्चन दिया है, सीधा आंसर डी है भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया गया, वही बेसिक क्वेश्चन है, कोई लंबा नहीं। देखो समझो, आल्टीट्यूड दिया हुआ है, यानी वो पॉइंट दिया हुआ है आपको वो पॉइंट पता है, स्लोप निकाल लो, अगर इसका स्लोप m1 मान लो कुछ भी 3 है तो इसका स्लोप -1/3 होगा, उस लॉजिक से करना है। जैसे इसका स्लोप क्या आ रहा है, क्या इसका स्लोप आ रहा है 3/4, और अगर आप इसका स्लोप निकालो तो क्या आएगा -4/3, खत्म कहानी। परपेंडिकुलर कंडीशन ओरल, ओ भाई साहब, अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस क्या होगी 5, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। लो 5 सेकंड में आंसर। आओ अगले क्वेश्चन पे आओ।
ओफो भाई साहब, मैं तो डर गई। ये क्वेश्चन, अच्छा ये बताओ तुक्का लगाने वालों, मैंने तुक्के पे वीडियो बनाया था कि 4 अनयूजुअल ऑप्शन दिए, एक अनयूजुअल ऑप्शन दिया होगा तो वही आंसर होगा। लो भाई अनयूजुअल ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर टिक। जिसने तुक्के वाला लॉजिक भी लगाया होगा वो भी सही लगा के आएगा। फिर बोल रहा हूं, कोई जुगाड़ ट्रिक या तुक्का मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, हवा में नहीं बोलता हूं, जो पढ़ाता हूं सामने पेपर में आता है। इसीलिए बोलता हूं बेटा एमजेएस पे रहोगे तो सिलेक्शन की गारंटी है, गारंटी, क्योंकि मैं सब कुछ कराता हूं, कंसेप्ट भी पढ़ाया, जुगाड़ भी पढ़ाया, शॉर्ट भी पढ़ाया। और ये देखो क्वेश्चन अगला, हे भगवान, वाई स्क्वायर बाय 4x एक पॉइंट लाइन 45 डिग्री दिया हुआ है भाई, कुछ नहीं करना था, टेंजेंट कॉर्ड निकालना था, 1,2 आंसर आएगा, जो पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएगा। आओ अगला, ये देखो, हे भगवान, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, दो फोकाई के बीच दूरी क्या होती है, 2AE, और 2A का जुगाड़ था, इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर अपॉन आ गया 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आ गया 3 बराबर आ गया 1, 9 में से 3 गया 6, 6 का रूट ले लिया, रूट 6 और 2AE आंसर। कितनी देर लगा भैया, क्या 5 सेकंड के ऊपर लग गया क्या मेरा भाई, 5 सेकंड के ऊपर लगा क्या, 2AE होता है, फोकस निकालो 5 सेकंड में, मैंने जुगाड़ सिखाया फोकस निकालने का, इनको माइनस करो, लगा दो रूट, ये हो गया रूट 6, और 2AE होता है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया, खत्म कहानी। ठीक है, इसका ऑप्शन डी होगा वैसे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अरे बाप रे बाप भाई साहब, एक होता है चोरी, एक होता है सीना चोरी। यूपीएससी एनडीए ने क्या किया मेरे साथ इस बार, ये क्वेश्चन मेरे पीडीएफ को उठा लिया, ये ए दिया है, ये बी दिया है, ये ए दिया है, ये बी दिया है, और निकालने को बोल रहा है क्या, इसेंट्रिसिटी। तो बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर बटे बड़े का स्क्वायर, और ले लिया रूट। कितना स्टेप लग गया मेरे भाई, एक स्टेप लग गया। अब जो भी आंसर है तुम देख लेना, क्या आंसर आएगा इसका, 16/25 7/5, बी ऑप्शन, खत्म। एक स्टेप आंसर, एक स्टेप आंसर। ये एनडीए 1 2025 का पेपर है जो अभी आधे घंटे पहले खत्म हुआ है। तुम्हारे भाई ने ना, मैं वो नहीं हूं कि 3-3 4-4 टीचर लगे एक पेपर को सॉल्व करने के लिए, वो भी 2 दिन बाद सोल्यूशन दे। आपको ऑन द स्पॉट 1 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व करके आपके सामने आंसर की रद्दी है। और जुगाड़ कैसे लगता है देख लो, आपके आपको सामने, ये देखो, प्रोबेबिलिटी का लंबा चौड़ा क्वेश्चन, इसमें लेंदी क्वेश्चन है, टाइम लगेगा बेटा, कोई शॉर्टकट इसका नहीं है, सॉल्व करने पे 3/43 आएगा आंसर। ये देखो, ओफो, ये क्या देख लिया मैंने, ये भी आसान क्वेश्चन है, मतलब अगर वो कर लिया तो ये पार्ट उसका हो जाएगा। ठीक है, आइए आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50। अच्छा भैया, मीन दिया हुआ है कितना हमारा 50, अगर 5 सब्ट्रैक्ट किया गया है और डिवाइड किया गया है 20 से। अच्छा, अर्थमेटिक मीन 50 था, हाँ भैया अर्थमेटिक मीन 50 था, 5 सब्ट्रैक्ट किया गया है, हाँ, यानी चेंज ऑफ ओरिजिन 45 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, और डिवाइड किया गया है 20 से, तो 45/20, सॉल्व कर लो, आंसर 2.25, खत्म कहानी। इश्क मोहब्बत धोखा है, 10 सेकंड में फोका ठोका है बेटा, जुगाड़ लगाने वाला चाहिए, लगता सारा है। ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया गया, अब हमको मालूम है स्टैंडर्ड डेविएशन ओरिजिन से फ्री होता है, तो 5 ऐड किया गया, हम नहीं करेंगे। फिर डिवाइड किया गया 20 से, 10/20, 0.5 आंसर, बी ऑप्शन। भाई साहब 5 सेकंड में, मैंने तुमसे क्या कहा था, चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन। भाई 5 पन्ने के नोट्स दिए थे, मैं उनमें से नहीं हूं जो 25-25 पन्नों के नोट देते हैं। 5 पन्नों के नोट्स थे स्टैट्स के, और क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ, देख ले तुम्हें भाई, सारे के सारे दिखाऊंगा। ये देखो डिट्टो, और फिर बोल रहा हूं हवा वाली बात नहीं, अभी दिखाऊंगा तुम्हें। काफी सारे क्वेश्चन तो बना लिए हैं और काफी बना लूंगा अभी। ठीक है, अभी घड़ी में बज रहा है 3 भी नहीं बजा है। ठीक है, तुम्हारे सामने सोल्यूशन कर रहा था भाई, मैं 1 दिन 2 दिन नहीं लेता। ठीक है, 3/8। ठीक है, ये देखो बी ऑप्शन। ये देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो 5/12, देख लो एक बार तुम मैच कर लो बेटा, है ना। फिर ये देखो एटलीस्ट ट्वाइस, 1 निकाल के 1 से माइनस कर दो। ये देखो 1 निकाल कर 1 से माइनस कर दिया, एक वाला निकाला 1 से माइनस कर दिया, आंसर आ गया, खत्म कहानी। ये देखो भैया क्या कह रहा है, अब तुम्हें लग रहा होगा भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। अच्छा, मीन दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है 200 और 160। मेरे भाई ये मीन है, ये वेरिएंस है, नंबर ऑफ ट्रायल्स कैसे निकालते हैं, मीन का स्क्वायर अपॉन मीन माइनस वेरिएंस, सीधा लगा और जुगाड़ ऐसी तैसी हो जाएगी, खत्म। 5 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड, 10 सेकंड में आंसर आ रहा है, 10 सेकंड के अंदर। दिस इज द पावर ऑफ जुगाड़। ये पेपर पुराना नहीं है, ये अभी अभी हुआ है, जिसको सॉल्व करने में लोग बहुत टाइम लगाएंगे। बेटा एक क्वेश्चन छुप गया है, मैं बता रहा हूं क्या क्वेश्चन। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन, आपको अर्थमेटिक मीन कहा गया है, स्क्वायर दिया गया है भाई। स्टैटिस्टिक्स में दूसरे पन्ने पे इसका सूत्र दिया है, सीधा सीधा आंसर इसका। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है, तुम लोग देख लेना इसका आंसर, 13/137.5 आंसर आएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखो, ओफो, चोरी की परिकाष्ठा, x + y = n, भाई 2 की पावर n बराबर 256 हो गया। तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर कितना लिखा हुआ है, ये 2 की पावर 8 लिखा हुआ है, तो n क्या हो गया, 8 हो गया। अब क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होता है, आधा, तो 4, 8c4, सॉल्व किया आंसर आ गया। 8c4 किसका टर्म होता है, 5th का टर्म होता है, खत्म कहानी।
ये क्वेश्चन लॉजिकल था, जैसे मैंने आपको एनडीए 1 2024 में एक क्वेश्चन करवाया था, वैसे ही ये क्वेश्चन करना था, पर अगर नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं। आओ ये देखो 43वां क्वेश्चन, भाई एकदम मजदूर लेवल क्वेश्चन, आराम से करना था, आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये देखो, जाओ मेरे हैंड रिटन पीडीएफ जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की खोल के देख लेना, या वो भी छोड़ो, तुम्हें जो मैंने 2 दिन पहले अभी यूट्यूब पे पढ़ाया था ना, फिर बोल रहा हूं बेटा, आई एम अ टीचर बाय चॉइस। एनडीए डिकोड करके रखे हुए हैं, एसएससी सीडीएस आईआईटी को ये सब नहीं पढ़ाते, एनडीए डीएनए में है, एक एक चीज पता है कहां से क्वेश्चन बनाता है। ये देखो सीधा क्वेश्चन, 1 आंसर, कुछ नहीं करना था इसमें भाई साहब। ये क्वेश्चन ओरल क्वेश्चन है, इसके 4 रिजल्ट चारों लिखवाए हुए हैं मैंने आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आएगा पेपर में? ये लो, प्रमाण को किसी की जरूरत नहीं होती, सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, फिर भी प्रमाण लेकर आया हूं आपके सामने, देख ले मेरे भाई। डिटर्मिनेंट की सीधी सीधी प्रॉपर्टी क्वेश्चन आया था, आखिरी क्लास उठा के देख लेना मेरे भाई, उसमें बताया था मैंने चीज, प्रॉपर्टी क्वेश्चन। ये देखो, पाई कॉस पाई कितना होता है? -1 0 0 -1, इसका स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, तो दैट इज सी डी ऑप्शन। जिस बच्चे ने मुझसे पढ़ा है उसको याद होगा कि -1 0 0 -1 ये था, इसका स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। ये भी 10 सेकंड के अंदर था क्वेश्चन। ठीक है, आओ, हाँ इस क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, नो डाउट, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये देखो हल हुआ क्वेश्चन, सीधा सीधा जो कह रहा लगाइए 2n आंसर है, 48 हो गया क्वेश्चन खत्म। 49 का ये कौन सा ऑप्शन है? व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन? अरे दादा इतना आसान भाई, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एट मोस्ट 3 थिंग्स फ्रॉम 6 डिफरेंट थिंग्स। आंसर सॉल्व करने पर 42 आएगा, केसेस बनेंगे 21 + 1 + ऐसे बनेगा 20, है ना। ये देखो एक ही जुगाड़ पर 2 क्वेश्चन एक ही पेपर में आया हुआ है, तुम्हारे सामने की बात है। ये देखो ऊपर था x² + y² + z², यहां पर कह दिया कि अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और हमको मालूम है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अगर तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के बराबर होता है। पूछ क्या रहा है? a² की वैल्यू क्या आएगी भाई? सीधी सी बात है, i आएगी, a² = i, a² = i, तो आंसर क्या हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तुक्का वाला वीडियो खोल लेना मेरे भाई, जब भी डिटर्मिनेंट में ट्रिग्नोमेट्री दिया हो आंसर 0 ही होगा। ठीक है, फिर बोल रहा हूं, कई लोगों ने तुक्के में मेरा मजाक उड़ाया था, क्या हुआ? फिर बोल रहा हूं, मैंने पूरा कंसेप्ट पढ़ाया, पूरा जुगाड़ पढ़ाया, ठीक है, मॉक टेस्ट लगवाए, तुक्का पढ़ाया, सब पढ़ाया, और पेपर वहीं से आया है। ये देखो, क्या ये नहीं बताया था मैंने, तीनों को जोड़ दो, x + 1 + ω + ω², 1 + ω + 0 होता है, तो क्या आ गया? 0, खत्म कहानी। 5 सेकंड का ये क्वेश्चन मेरे नोट्स का है भाई, डिट्टो कुछ नहीं छोड़ी। देखो यूपीएससी बहुत ईमानदार है, ये सब नहीं कहता कि मैं उसकी जैसा बनाऊंगा, जो एमजीएस में मयंक सर ने पढ़ाया है वही हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ये देखो मेरे नोट्स का क्वेश्चन, ये तुम्हें लोग सिखाया है, ऊपर बनेगा i -i ω, नीचे बनेगा i ω², सॉल्व करने पर -1 इज द राइट आंसर। कई लोगों ने इसका गलत आंसर 1 टिक किया होगा, मूड को, इसीलिए कहा था, देख लेना मेरे नोट्स। अब जिसने पढ़ा है उसने कढ़ा है, बाकी सारे लड़ा है। ठीक है, देखो परेशान ना हो भी, तो फिर बोल रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, एग्जाम में देना, एग्जाम करना एज अ स्टूडेंट बहुत डिफिकल्ट है, आती हुई चीजें एग्जाम में भूल जाते हो। अगर इस पेपर में तुमने मेरी लॉजिक का इस्तेमाल किया होगा और 55-50 क्वेश्चन भी सही से टिक कर लिए होंगे, तो आई एम मोर देन हैप्पी फॉर यू, क्योंकि अपने वाले क्वेश्चन ही करना है। नेगेटिव मार्किंग इज अ गेम चेंजर। मैं तो रो के लिए रहा हूं, जो उनको ये सब चीजें नहीं पता, वो सब टिक करके आए होंगे और रो रहे होंगे। ठीक है, अब इसी को देखना, अभी कुछ दोनों लोग बताएंगे कि एनडीए 1 था तो डिफिकल्ट था, एनडीए 2 था तो आसान था। कुछ नहीं, आपके सामने सबसे पहले आकर, अभी 2:30 बज रहा है पेपर में, अभी 2:30-3 बज रहा है पेपर में, ठीक है, अभी 5 बजे अब तुम लोग छूटोगे एग्जाम, और सबसे पहले तुम्हारे सामने आंसर की लेकर आ गया हूं, विथ लॉजिक, विथ जुगाड़। सीधा बता रहा हूं जुगाड़ कैसे लगाते हैं। ये देखो, x से डिवाइड कर दो भाई, x + 1/x, सीधा। ये देखो x + 1/x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब पर यहां तो ये है, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जुगाड़ लगा देंगे। हमको मालूम है ये जुगाड़ होता है। अरे बोलो ना मेरे भाई, होता है कि नहीं होता है? हाँ, ये क्या दिया हुआ है? 1 का स्क्वायर -3, तो इसकी वैल्यू आ गई -3, ये हो गया -3, इस पूरे की वैल्यू, ये हो गया 9 और ये हो गया 81। तीनों को सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 87। 10 सेकंड के अंदर आंसर, टाइम नहीं लगता है, तरीका होता है। ये देखो, तुम लोगों को मैंने कैपिटल, जूलॉजी, एबल, लखनऊ और ये सब करवाया था, पेपर में आ गया कैपिटल, आंसर 288। घटिया क्वेश्चन। ये देखो भाई, जाओ और एक बार चेक करना, पीडीएफ में मैंने 5 रिजल्ट लिखवाए थे सीधा। हाँ, आर्ग्यूमेंट लिखा है मेरे पीडीएफ में, यहां एम्पलीट्यूड लिखा है, सेम रिजल्ट।
अगर माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस होगा तो क्या होगा, प्लस पे क्या होगा, जीरो होगा। नहीं समझ में आ रहा, एग्जाम्पल ले लेते मेरे भाई, एग्जाम्पल ले लेते। जीरो इसका आंसर हो गया, खत्म कहानी। अगला डायगोनल, ओ माय गॉड इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, अभी देखना इसी को सब लोग कहेंगे बहुत डिफिकल्ट पेपर आया था, बहुत डिफिकल्ट पेपर आया था। ये लो 20 गुणे 2 40, 5 गुणे 8, आंसर आ गया 8, खत्म कहानी। 5 सेकंड में आंसर, 20 गुणे 2 40। ऐसे दो नंबर जिनको गुणा करने पे 40 आता हो और 3 का गैप हो, 8 गुणे 5 तो n बराबर आ गया 8, 5 सेकंड में आंसर। अब इसीलिए बोलते हैं जिन्होंने मुझसे ऑफलाइन लखनऊ में आके पढ़ा था या रैंकर्स बैच ऑनलाइन पढ़ा था, इसीलिए गेम चेंजर है। और फिर बोल रहा हूं, अगर तुम्हें दुख लग रहा है तो एनडीए 2 2025 में बेवकूफी मत करना। इस बार जो कट गया तुम्हारा का, अगली बार एनडीए 2 के लिए भी बैच शुरू हो रहा है, रैंकर्स ऑनलाइन भी और ऑफलाइन लखनऊ में भी। श्योर शॉट तो लखनऊ आ जाओ ऑफलाइन, है ना। और अगर नहीं आ सकते तो एनडीए 2 ऑनलाइन के लिए भी बैच शुरू हो गया, रैंकर्स बैच, और वही मात्र 1500 रुपए का पूरा बैच है। अभी जाके परचेस कर लो, बाद में कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। ये देखो, अरे तुम्हें बेटा ये 10-20 क्वेश्चन कराता नहीं हूं ना मैं सारा कराता हूं। ये देखो दिल्ली वाला क्वेश्चन 12 डिट्टो नोट्स का है, ठीक है। ओफो, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन था, अरे लोलू क्वेश्चन था। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, 3 केसेस बताए थे, तीनों में से एक आ गया। ये पॉजिटिव इंटीजर आ गया, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तुम यहां ले लो 1, यहां केसेस बना लो, फिर यहां ले लो 1, फिर यहां ले लो 1, केसेस बना लो, एक में बनेगा 3, फिर बनेगा 2, फिर बनेगा 1, आंसर आ गया 6, खत्म कहानी। हाँ, इसका एक और क्वेश्चन भी आता है, पर वो फिर अभी बाद में बताएंगे, है ना, वो इस बार नहीं आया। ये देखो बाइनोमियल की तुम्हें मैंने 6 ट्रिक्स दी थी, उनमें से एक ट्रिक ये है, एक ट्रिक आ गई। मैंने मेरी पीडीएफ में मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मेरी पीडीएफ में 1/2 1/8 है, बस यहां 1/4 है, इतना अंतर है। और कौन सी पीडीएफ, सबको छोड़ो, तुम यूट्यूब वाले बच्चे जो हो उनको बता रहा हूं मैं, कि अभी मैंने एक बढ़िया से डिजिटल पीडीएफ बनाई थी। मेरी पीडीएफ में जाकर देखना, यहां 1/8 है और इनके में 1/4 है, और मेरे में इसमें रेशनल पूछा, उसमें इंटीग्रल टर्म पूछा है, बस इतना सा अंतर है। सेम क्वेश्चन आ गया पेपर में, देखो ये देखो। हाँ, क्या क्या कह रहे थे भैया, बहुत लोग तुमको बताएंगे कि एनडीए में जुगाड़ नहीं लगता। आओ, ये क्या है फिर, क्या है ये फिर बताओ। एसएन बराबर दिया हुआ है 3n² + 5n। मेरे भाई हर बच्चे को पता है, मेरा स्टूडेंट ना इसको देखकर ही बोल देगा, इसको देखकर ही बोल देगा कि इसका कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं होगा, जो भी कोफिशिएंट उसका डबल होगा, 6 होगा। 10 सेकंड नहीं, 5 सेकंड नहीं, 2 सेकंड। इसका डी, अगर टीएन पूछता तो 6n + 2 होता, डी पूछा तो 6 होगा, और ये बोलने वाला सिर्फ ऑप्शन बी है। 10 सेकंड में आंसर आएगा, 10 सेकंड में। जो पढ़ाया वही आया। और मैं बोल रहा हूं बच्चों, अगर तुम्हें मेरे ऊपर थोड़ा भी प्यार है, तुम्हें मेरी मेहनत थोड़ी भी दिखती है, अगर तुम्हें मेरा डेडिकेशन दिखता है, चाहे फिर ऑफलाइन, ऑनलाइन या यूट्यूब वाले बच्चों, कमेंट जरूर करना इसमें कि वाकई में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था ये, इसका आंसर 3 है, इसकी इज्जत करनी चाहिए भाई। 62 क्वेश्चन हो गए, 62 क्वेश्चन हो गए, सबके आंसर बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। ये नहीं एक हो गया, 8वां करवा दिया, 12वां करवा दिया, नहीं, सबके। और जुगाड़ भी बता रहा हूं तुम लोगों को मैं। ये देखो भाई, इससे घटिया क्वेश्चन क्या होगा। एक रूट इसका जो है एक्सीड कर रहा है दूसरा, क्लास 28 की प्रॉब्लम दे दी। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 2√3 - अल्फा, खत्म कहानी। 2 रूट्स मान लिए, लगा दिया कंडीशन, प्रोडक्ट फ्रूट सम ऑफ रूट्स, आंसर आ गया। इसका आंसर आएगा 6 इज द राइट आंसर। वो भी समझ नहीं आ रहा, के की वैल्यू 6 यहां डाल दो, x² - 6x + 6 = 0, और उसके रूट्स निकाल लो, तुम्हें मालूम चल जाएगा अपने आप, ठीक है। सिमिलरली एक क्वेश्चन यहां तुम्हें दिख नहीं रहा होगा पीडीएफ में, x + 5/y = 4, y + 5/x = -4 दिया हुआ है, और x + y की वैल्यू पूछ रहा। भाई कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, x + y आ गया, और +5 कॉमन लेकर x + y ऊपर आ गया, और xy नीचे आ गया, है ना, = 0 आ गया। x + y कॉमन ले लिया, कुछ तो ब्रैकेट में आएगा, = 0, तो x + y वैल्यू हो गई 0। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ गया। ये है आपके एनडीए का पेपर। और फिर बोल रहा हूं, ये मेरे पीडीएफ के नोट्स देख लो। ये क्वेश्चन घिसा पीटा, मैंने प्रॉपर्टी बेस कहा था, 5वां 7वां 13वां टर्म एपी का जीपी है, तो भैया ये a + 4d, a + 6d, a + 12d ले लिया, सॉल्व किया, आपके आर की वैल्यू आ गई -3। मैंने जो करवाया था, मेरी जो पीडीएफ में था, 3रा 5वां 7वां ऐसा कुछ टर्म था मेरे में थोड़ा सा हल्का सा ये 5-7 की जो नंबर अलग था, सेम क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। आइए आगे, ये देखो AMGM HMRE मेरी जान, इतना हल्का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ओफो मैं क्या बोलूं। अगर ये तीनों एपी में हैं तो 1 क्या होगा मेरे भाई, ये AM होगा। अगर ये जीपी में है तो ये क्या होगा, ये GM होगा। और HM पूछ रहा है, अगर AG पता है तो G² = S लगाने में तुम्हें समय लगेगा क्या, अरे बोलो लगेगा क्या। H कितना आ गया 4, तो P, 4, Q क्या होगा, HP में होगा। और अगर ये HP में होगा तो उसके उल्टे AP में होंगे। लो भाई, क्या 15 सेकंड में नहीं उड़ा दिया मैंने इसको, बोलो
जो पढ़ाता हूं वही आता है। क्वेश्चन नंबर 66 पहुंच चुका हूं भाई मैं। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो इसका आंसर बोथ था, ठीक है। हाँ, बाइनरी नंबर 2-3 बार से नहीं आ रहा था, आ गया। पर जिसने पढ़ा होगा आसान था। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 ऐसे करना था, सॉल्व करना था, तीनों को जोड़ देना था। आंसर रहेगा ये डी ऑप्शन इसका, है ना। अगर किया हो तो वेरी गुड। ये देखो भाई, ये तुम कुछ ना करो, तुम मेरे पीडीएफ खोलो, डिटर्मिनेंट खोलो, आखिरी के 3 प्रॉपर्टी देख लेना, मिल जाएगा। हाँ, मेरे प्रॉपर्टी में जहां ये ABCDEF कोफैक्टर लिखा हुआ है, मैंने लिखा है C1 C2 C3 C4। तो इन सब की अगर हम एलिमेंट्स और कोफैक्टर लेंगे तो वैल्यू हमेशा 0 ही आती है। कारण क्या, डिटरमिनेंट वाली फॉर्मेट बनाते हैं। इसके 3 फॉर्मेट थे, मैं तीनों लिखवाए थे कि साथ वाला, अलग वाला, नीचे वाला। तो आंसर तीनों लिखवाए थे, आंसर 0। सेम क्वेश्चन नोट्स में से आया था। मैं फिर बोल रहा हूं, आप में से बहुत बच्चे इस बार को लग रहा होगा यार ये इतना आसान था, इतना सीधे सीधे पढ़ाया हुआ था, तो हमने क्यों नहीं किया। बेटा कोई दिक्कत नहीं, NDA 2 2025 के लिए अभी से मन बना लो। अगर ऑफलाइन आ सकते हो तो सिलेक्शन तुम्हारी गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। ऑफलाइन लखनऊ में है, नीचे नंबर दिया गया, मिल जाएगा पूरा एड्रेस। आओ, 20 तारीख से बैच शुरू हो रहा है और स्कॉलरशिप एग्जाम भी है। वीर भोगे वसुंधरा, अगर कोई पढ़ने में अच्छा है तो उसको स्कॉलरशिप भी मिलती है हमारी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं, फीस कम भी हो जाती है, वो कोई मसला नहीं है हमारे लिए। फीस, हमें अच्छे बच्चे पढ़ाने हैं, ठीक है। आप आ सकते हो, स्वागत है। और अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो भाई सबसे अफोर्डेबल, सबसे बेस्ट कंटेंट, सबसे पहले तुम लाइव देख रहे हो मेरा, सबसे पहले वीडियो अपलोड हो रहा है। इसके बाद बहुत लोग करेंगे, क्योंकि यहां से देखेंगे, कॉपी करेंगे, फिर निकालेंगे, है ना। ये होगा। ये देखो भाई, कुछ नहीं करना था, के की जो बस वैल्यू डालना था, बस। कह रहा डेल्टा पॉजिटिव, अगर के पॉजिटिव है 1 ले लो, सॉल्व कर लो। डेल्टा नेगेटिव, के नेगेटिव है, -1 ले लो, सॉल्व कर लो। के 0 डाल दो, सॉल्व कर लो, डेल्टा 0 आएगा। जो चीज आपने चेक करी तो इसका हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, सिर्फ एक सही, बाकी दोनों गलत थे स्टेटमेंट्स के, ठीक है। ये देखिए, सेम क्वेश्चन। कौन कहता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आता? अरे इसीलिए बोलता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लो, चाहे कहीं से क्वेश्चन आएगा यहीं से, ठीक है। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन पहले भी मैंने कहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया होता, इस बार भी आया। आंसर क्या होगा इसका, -6, ठीक है। आप कंपेयर करोगे तो A + IB का फॉर्मेट आएगा, कंपेयर करोगे A और B की वैल्यू आएगी, जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। लो ये देखो भाई साहब, सुनो एक गाना। मैं चाहता हूं इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो ना बेटा, और अगर मेरे स्टूडेंट हो, तो एक गाना लाइव चैट लिख देना 3D में, 45 60 60 याद करवाया था, 45 60 60। ले भाई आ गया, अल्फा बीटा गामा, कुछ ना करो, 45 60 60। क्या बोला मैंने, 45 60 60 डाल देना। यहां 45, यहां 60, यहां 45, यहां 60। सॉल्व करना, आएगा -1/4। फिर यहां पे डालना 60, आंसर मैच कर जाएगा, खत्म कहानी। जिसने मुझसे पढ़ा है 15 से 20 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन तोड़ सकता है वो। चलो अरे दिया ना 1 मिनट, 1 मिनट में कर सकता है क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन आया था पेपर में आपके सामने, 45 60 60। ये कमेंट में चाहिए मुझे, है ना, जिसने सुना ये गाना मेरे से, ठीक है। ये देखो घटिया क्वेश्चन, √66। आपको एरिया निकालने के लिए लेंथ चाहिए, वो निकालेगी, ब्रेथ चाहिए, वो निकालेगी डिस्टेंस फॉर्मूले से। थोड़ा मेहनती पर इजी क्वेश्चन, है ना। ये देखो ट्रायंगल दिया, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, 3 वर्टिसेस दी हुई हैं, और क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ के। अगर यार परपेंडिकुलर दिया हुआ है, 2 लाइन परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप निकाला, इसका स्लोप निकाला, m1 m2 बराबर -1, हार्डली 2 से 2.5 मिनट, आंसर आ गया 3, खत्म कहानी। आ जाओ अगले पे आओ, 74 क्वेश्चन। आप ये समझो, अभी घड़ी में मेरे बज रहा है इस वक्त लगभग 2:15 के आसपास, 3:30 के आसपास हो रहा है इस वक्त, ठीक है। अभी आप लोग 12:30 बजे पेपर खत्म किए, 1:30 पे पेपर मुझे मिला है। 45 to 50 मिनट्स में मैंने पूरा पेपर, 45 to 50 मिनट्स में, मैं उनमें से नहीं हूं जो 2 दिन लूं, ठीक है। 45 to 50 मिनट्स में पूरा पेपर सॉल्व किया है। 120 के 120 क्वेश्चन 74वें पे आ चुका हूं आपके सामने, ठीक है। आंसर की आपको मिल रही है। अभी हर एक का सोल्यूशन दूंगा, ऑल्दो ना देते हुए भी मैंने कम से कम आपको 20-30 क्वेश्चन जुगाड़ तो तुरंत ऑन द स्पॉट दे दिए। दिस इज What MGS is। जब आप मेहनत करते हो ना, तो आपको पता होता है बेटा 2400 घंटे लगा दिया था यार, 9-9 10-10 12-12 घंटे का क्वालिटी एजुकेशन आपको दिया है, इसलिए आज मैं यहां चिल्ला बोल रहा हूं। ये देखो क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, P = 2Q = 3R, कुछ ना करो, इक्वल टू 3 दूना 6, 6 लैम्बडा, एलसीएम ले लो, तो P की वैल्यू आ गई 6 लैम्बडा, ठीक। अब देखना सब छाप लेंगे मेरा वाला, 3 लैम्बडा है, और R = 2 लैम्बडा, ठीक है। पूछा क्या गया है, किसका cos 2 थीटा पूछा गया, थीटा y के साथ है, ठीक है, y ले लो ये, तो 3 लैम्बडा है अपॉन, फिर आपने इनका निकाल दिया 6 का 49, हाँ 36, 7 का आ गया आंसर आ गया, ठीक है। 3/7, तो यानी कि 3/7 आ गया हमारा cos थीटा। पर गुरुजी ये तो पूछा ही नहीं था, पूछा गया था cos 2 थीटा, तो 2 3/7 का होल स्क्वायर -1, सॉल्व कर लेना, आंसर -31/49। हार्डली 2.5 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन हो गया। ऐसे करते क्वेश्चन। मैं बेटा आपको इसका डोंट वरी, मैं आपको इसका रिटर्न में सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, रिटर्न में सॉल्यूशन, आई रिपीट, रिटर्न में करूंगा। अभी तो मैं वीडियो तो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मुझे कल निकलना है गांव काम से,
पर कसम से बता रहा हूं इतना आसान क्वेश्चन, आप खुद सोच के देखो 74 क्वेश्चन हो गए आपके, जिसमें से कम 40 क्वेश्चन पे तो मैंने आपको सीधा बताया जुगाड़ 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 जुगाड़। और फिर क्या आपको कोई कहेगा कि जुगाड़ नहीं था तो आप मानोगे? नहीं मानोगे। तुम लोग ने मेरी मेहनत देखी है बेटा, हम लोग वो हैं जिन्होंने मेहनत की है और आज इसलिए खुश हो रहे हैं, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ यू बच्चों, प्राउड ऑफ यू, ठीक है। ये देखो भाई कुछ नहीं करना था यार, ये क्लासिक क्वेश्चन है 3D का जो बार बार रिपीट होता है, PYQ को छपा उतार, नंबर चेंज किया, आंसर आ गया, ठीक है। इसमें भी जुगाड़ था है। ये देखो कह रहे ए ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, देखो कितना घटिया क्वेश्चन पूछे हैं। ए दिया है, बी दिया है, बोल रहे हैं ए डॉट बी। जब तुम ए डॉट बी करोगे, दोनों का करोगे तो क्या आएगा जानते हो? साइन स्क्वायर अल्फा है प्लस साइन स्क्वायर बीटा है प्लस साइन स्क्वायर गामा आएगा। अब तुम लोग जाओ 3D में, मैं जहां पढ़ाता हूं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, वहां दो रिजल्ट और पढ़ाता हूं। एक ये पढ़ाता हूं विच इज 2 हमेशा होता है, ठीक है, और एक पढ़ाता हूं कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा, जो होता है हमारा 2 में से 3 -1, वो होता है -1, ये होता है 2। पेपर में आया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। ये देखो अगला क्वेश्चन भाई, अगर कह रहा है डी इक्वल टू, लोग कह रहे हैं प्रॉपर्टी में क्वेश्चन नहीं आता, ये क्या है फिर? ए क्रॉस बी क्रॉस सी। भाई क्लियर है, अगर डी कभी भी याद रखो डी बराबर ए क्रॉस बी दिया होता तो डी इज कोप्लेनर विथ ए हमेशा होता, डी इज परपेंडिकुलर टू सी हमेशा होता। तो ये तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सही। इसका आंसर, इसका क्या आंसर? सी ऑप्शन है इसका, ठीक है। ये देखो ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें दिमाग लगाना था थोड़ा, ये मतलब लगभग 4 मिनट तक गया ये क्वेश्चन। अच्छा आंसर है 1:3, 78 का 1:3, ठीक है। अब आप कहोगे सर 78 इसके बाद तुमने कराया ही नहीं, ओ माय गॉड सर क्या किया आपने ये। अभी दिखाता हूं दूसरा, ठीक है। अभी कहां गई पीडीएफ? एक मिनट को बेटा, पीडीएफ नहीं खुल रही, एक मिनट रुको बच्चों, जल्दी से पीडीएफ खोलता हूं। पीडीएफ खोलो वाली, एक मिनट जब तक पीडीएफ खुल रही मैं आपको बताऊं 78 क्वेश्चन, लगभग 78 क्वेश्चन मैंने आपको अब तक करवा दिए हैं और अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो पीडीएफ पूरी बन नहीं पाई थी, मोबाइल बंद हो गया था, तो पीडीएफ नंबर 2 आ गई। 78 तक हो चुका था। मैंने अभी तक आपको 1 से लेकर 78 सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर दिए कि नहीं दिए, दिए कि नहीं दिए? अभी 3:30 दिन बजाय घड़ी में आपको सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा के डाल दिए, जिसमें से 40 क्वेश्चन दिखा दिया जुगाड़ से। भाई 75 प्लस क्वेश्चन में अभी ओवरऑल अभी हवा में जो देख रहा हूं तब बता रहा हूं 75 क्वेश्चन प्लस डायरेक्ट मेरे नोट्स में से आए थे, जो मैं दिखा दूंगा आपको, अभी भी दिखा दूंगा कुछ चीज, तो ठीक है। चलो सुनो, वही भेज देना इसके बाद। हाँ अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ए बी सी के दिए हुए, घटिया क्वेश्चन, मतलब cos स्क्वायर sin स्क्वायर, अगर तो उसका मॉड निकला तो मॉड C1 आ जाएगा इसका, है ना। तो सीधा सीधा सॉल्व किया, आंसर इसका 0 आएगा। ये भी मैंने तुक्का ट्रिक बताया था आप लोग को, ठीक है। एनीवेज ठीक है, ये 3 वेक्टर दिए हुए हैं, कह रहा है ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी। अरे यार अगर तीनों यूनिट वेक्टर है भाई, सीधा सा एक फॉर्मूला पढ़े हो तुम लोग, क्या पढ़े हो? ये पढ़े हो। जाओ अभी के अभी मेरा वो पीडीएफ खोलना, कौन सा? वेक्टर का हैंड रिटन नोट्स, या जो तुम्हें मैंने डिजिटल नोट्स दिए। फिर बोल रहा हूं बेटा, डिजिटल नोट्स दिए थे इसीलिए दिए थे कि बस ये सब पढ़ लो। यार ये बताओ, ए ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये कितना होगा? सॉल्व कर लो, 0। 10 सेकंड क्या लगना चाहिए इस क्वेश्चन के ऊपर? नहीं लगना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ऐसे होते हैं पेपर ये। फिर आपके चार्ट वाले क्वेश्चन, ये मजदूरों वाले क्वेश्चन है पूरे पूरे। 81 क्वेश्चन का आंसर है 51 और 82 ये देखो मीडियन वाला, ये क्वेश्चन सेम आपके पेपर के प्रीवियस ईयर रिपीटेड है, 164.41 और 83 का है 164.9, ठीक है। फिर आता है ये एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमेशा याद रखो हिस्टोग्राम होता है ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन 2 बार आ चुका है। एक बार पूछा था वो एरिया वाला एंगल पे, है ना। ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, वेरिएंस हमेशा वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई से बड़ा छोटा आएगा, पर इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दैट विल टेक 10 मिनट्स, ठीक है। इसमें समय लगेगा, मैं मानता हूं, मैं बिल्कुल नहीं एग्री करूंगा इससे। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि 10 सेकंड में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जो नहीं हो जहां नहीं है, ठीक है। उसी बेस पे प्रॉपर्टी पे आगे क्वेश्चन ये भी। फिर ये देखो, आहा क्या मिल गया मुझे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेरे भाई प्रोबेबिलिटी जब भी मैंने पढ़ाई है, तुम लोग को मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला था कि प्रोबेबिलिटी के अगर 10 क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो तुम 8 आराम से कर लोगे। देख लो तुम्हारे सामने है, ठीक है। तुम्हें n मालूम है, तुम्हें r मालूम है, सब कुछ r दिया हुआ है, ठीक है। तुम्हें आराम से देखो n दिया हुआ है, p बराबर k दिया है, अगर p k है तो q क्या होगा? 1 - k। सीधे इक्वेशन में डालिए, सॉल्व करिए, k की वैल्यू आएगी 1/4। अभी मैं सॉल्यूशन दे दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। ये मत सोचो सॉल्यूशन कहां है, वो भी मिल जाएगा, पर अभी तुम्हें आंसर की मिलानी है।
अगले क्वेश्चन का आंसर पी एक्स बराबर 3, ये आई थिंक सेट जो है बी है, मुझे लग रहा है शायद, ठीक है, 135/1024, ठीक है, सेट कौन सा ये, ठीक है, बी, हाँ ये बी सेट है बच्चों, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 135/1024। सबसे पहले आंसर की बेटा, सबसे पहले सबसे एक्यूरेट आंसर की मिल रही है आपको, ठीक है। ये देखो 7 जेंटलमैन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एनडीए का रिपीटेड क्वेश्चन है, मेरे नोट्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो ये देखो कितना घटिया क्वेश्चन भाई, रेंज का इतना घटिया क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, ओ फो, ठीक है। वन, ये इनवर्स लिखा है 1/1 - cos x लिखा है, 1/1 - cos x, सीधा रेंज पूछा गया है, x इज नॉट इक्वल टू 2n पाई, n इंटीजर है, आराम से इसका आंसर आएगा 0.5 से इंफिनिटी। मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि 1 से इंफिनिटी क्यों नहीं है, ठीक है। फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिया यार, 1 - cos x नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 1 - cos x है तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x/2, फिर ऊपर गया तो cos x² x/2, तो cot x/2 आंसर आ गया, तो -cot x/2 आंसर आ गया, ठीक है, खत्म कहानी। फिर ये देखो क्वेश्चन फिर से आ गया वही वाला, मॉड फंक्शन GIF फंक्शन, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, मॉड, ये देखो fx मॉड क्या, डोमेन। अब बताओ ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया, मैं क्या करूं, मतलब मैं कहां जाऊं। एनडीए आज तो तुम्हें, जो बच्चा मुझसे 2 महीने भी पढ़ रहा है ना, आज उसे ये एकदम बिलीव हो गया होगा कि वाकई में एनडीए का पेपर जो है वो मयंक सर के नोट से बनता है, और एनडीए का पेपर लीकर मयंक द्विवेदी यानी आपका बीबीआर ही है। देख लो सामने एग्जाम्पल है, डायरेक्ट क्वेश्चन करवाया हुआ था, आंसर डोमेन भी पता है, रेंज भी पता है, कभी रेंज पूछता है कभी डोमेन पूछता है, ठीक है। सीधा में नोट क्वेश्चन, ये देखो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = 3 दिया हुआ है, कर्व ऊपर दिया हुआ है, आंसर निकाल दीजिए, खत्म कहानी, ठीक है। इसका आंसर क्या है, 9 इसका आंसर आएगा, बिल्कुल सही। हाँ ये f आपको दिया हुआ है 1 ये दिया हुआ है, पी के एक्सप्रेशन सॉल्व करने पर इसका आंसर आ गया 1, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, सीधा नीदर 1 नॉर 2, ठीक है। अरे यार सीधी सी बात है ना भाई, ऑन टू फंक्शन इफ कोडोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्या लॉजिक हुआ, ठीक है। ये देखो fx बराबर x² - 1 दिया हुआ है, 2 बार फंक्शन पूछा है, आराम से हलवा क्वेश्चन है, सीधी सी बात, जहां x है वहां रखो x² - 1, सॉल्व करो और 1 डालो, वो भी नहीं कर पा रहे तो सीधे 1 डालो, क्या आएगा 0, 0 डालो क्या आएगा, आंसर -1। नहीं समझ में आया क्या, 2 बार f अप्लाई किया, जुगाड़ जुगाड़ नहीं लगता। और देखो भाई 1 है, हाँ 1 डालो क्या आएगा 0, जो आया वो यहां डालो क्या आएगा -1, ले खत्म कहानी ये देखो एरिया बाउंडेड बाय द फंक्शन fx एंड x एक्सिस, खत्म कहानी, 4/3 tan 2 अल्फा, क्या जुगाड़ नहीं लगता, अरे लगता है मेरे भाई, लगता है। एक बार डालो 30 और 60, जब 30 और 60 डालोगे तो ये 2 ऑप्शन कट जाएंगे, फिर जब ऑप्शन क्लैश करेगा फिर जहां डाल दो अल्फा और उसकी अल्फा की जगह डाल दो 0, तो आपको डी ऑप्शन कट जाएगा, सिर्फ सी बचेगा, समझ रहे हो। फिर सुन लो, 30 60 और 30 डालोगे ए और बी कट जाएगा, 0 डालोगे डी कट जाएगा, सी को मैं टिक कर दूंगा 10 सेकेंड, ये देखो, और 10 सेकेंड में 2 क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्वेश्चन, सॉरी 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। ये देखो अब इस क्वेश्चन को करने में बच्चे मर गए, अरे साल पता नहीं क्या आया था, अरे क्या आया था मेरे भाई, सीधा डिवाइड करके सॉल्व कर लो आंसर, डिवाइड करके देखो क्या हो, 2 sin अल्फा प्लस cos अल्फा 2, क्या पूछा गया, tan अल्फा पूछा गया है, ठीक है। या तो जुगाड़ से लगा लो, ये तो इसका सीधा इसको tan बना लो, कैसे बनाओगे tan, अब डिवाइड कर दो cos से, तो यहां क्या बन जाएगा tan, यहां क्या बन जाएगा 1, यहां क्या बन जाएगा sec, फिर इसको वैल्यू डाल दो वहां पे, वो भी कर सकते हो। ये देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो एंगल 30 डिग्री, ये अच्छा क्वेश्चन आया, ये थोड़े क्वेश्चन अच्छे आए थे, आंसर देख लो सब लोग इसका एक बार। 107 का आंसर है सी ऑप्शन, 108 का है बी ऑप्शन, 109 ओहो देखो कौन आया, डायरेक्ट मेरे नोट्स में से आया, ठीक है। कि अगर ये रूट है तो tan इनवर्स के प्लस tan इनवर्स 1/k, भाई कुछ नहीं करना, तुम ये बताओ फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले में क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई और अपॉन 1 माइनस xy, ये होता है कि नहीं होता है, हाँ। इनको मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, नीचे 0 बन गया, हाँ मतलब इन्फिनिटी यानी π/2। क्या ये 10 सेकंड में आंसर नहीं आ गया, ओ या भाई और जरूर। अभी अगला देखो भाई, कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है, क्या मैंने सिखाया नहीं था, अगर ये 1/2 है, ये π/4, तो ये क्या होगा 1/3 m/m+1 1/2m+1। जो अभी नए बच्चे देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, जो पुराने चावल हैं जिन्होंने वाकई में 6 महीने दिए हैं, उन्हें ये सब क्वेश्चन ओरली याद हैं। और फिर बोल रहा हूं बच्चों, कमेंट पे जरूर बताना, कमेंट में इंतजार रहेगा भाई। तुम्हारा टीचर 6 महीने तुम्हें दिन और रात पढ़ाता है, इसी आस के साथ कि जब पेपर हो तो जो पेपर में बच्चों को मजा आई हो, जब क्वेश्चन डिट्टो फंसे हो, वो कमेंट पे जरूर बताएं। तो आप सबका कमेंट का इंतजार है, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन 2 कौड़ी का था, आपको सर ये क्या बोल दिया भाई, 35 तुम लोग को मैंने शॉर्ट ट्रिक तुक्के ट्रिक में दिया था, कभी भी गंदे गंदे चीजें आए 0 टिक कर दो, 0 आंसर आ गया इसका सॉल्व ही नहीं करना था, इसका छोड़ देते आप।
इसका आंसर -3/4 है, पर अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 आंसर है इसका। ये देखो भाई मॉड लगा हुआ है, अंदर कुछ भी दिया हो, चील कौआ हाथी जो दिया हो, मॉड है तो आंसर क्या आएगा? 0। ले हो ए ऑप्शन। 114, 115 √2 आंसर, 116 सी ऑप्शन, 117 सी ऑप्शन, 118 ए ऑप्शन, 119 बी ऑप्शन और 120 ए ऑप्शन। यहां पे 1 से लेकर 120 तक मैंने आपको सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। अभी मेरे पास सिर्फ बी सेट था बच्चों, तो मैंने उसमें टिक किया हुआ है। आप लोगों को एक बार देख लीजिएगा, आंसर की मिला लीजिएगा। मैं बी सेट की प्रॉपर आंसर की बनाकर भी अपलोड कर दूंगा अपनी वेबसाइट पे, जिसका नाम है mgsacademy.com। आप वहां भी पाइएगा। कोशिश रहेगी कि रात 12 बजे तक मैं आपको ABCD तीनों की प्रोवाइड कर दूं। अब मैच कर लीजिएगा। अब कुछ बातें आपको जरूरी बतानी है, पर उसके पहले भी कुछ दिखाना है, ठीक है। खोलिए, ठीक है, खुल गई। एक बात समझो, आज भले ही मैं बता रहा हूं कि 120 क्वेश्चन, अभी घड़ी में 3:41 हो रहा है ना, और मैंने आपके सारे 120 क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन, फिर बोल रहा हूं 4, 5, 6 नहीं, सारे क्वेश्चन अकेले सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके धज्जियां उड़ाकर आपको बता दिया कि ये इसका आंसर की है, नंबर 1। नंबर 2, साथ में मैं आपको यह भी दिखाया था कि कैसे जुगाड़ लगा के आंसर आता है, नंबर 2। नंबर 3, जो मुझसे पढ़े हैं उन्होंने देखा, और मैं चाहता हूं प्लीज यार कमेंट में जरूर बताना इसमें कि क्या बताओ मेरा पढ़ा हुआ फंसा कि नहीं फंसा, बिकॉज आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है। नंबर 3। नंबर 4, एक और सच बात बताऊं, किसी बच्चे ने इस पेपर में 40 अटेंड किए होंगे, किसी ने 50 अटेंड किए होंगे, किसी ने 45 किए होंगे, मैं उनसे बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं हूं। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपका टीचर हूं, मैं आपके साथ हमेशा रहता हूं। और यह भी बोलूंगा कि अगर बेटा पेपर के दौरान उस प्रेशर में करना एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग टीचर हैं, हमारी कोई बराबरी आपसे नहीं है बेटा, पर अगर आपने किया है तो हेड्स ऑफ है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है यार काश मुझे पहले पता होता MGS के बारे में, तो अभी तो पता है। NDA 2 2025 के लिए आप ऑफलाइन लखनऊ आ सकते हो, जहां मैं चैलेंज करता हूं, तुम जो मैं कहूं, इस बार तो डबल लेवल पे काम होने वाला है, कुछ और बढ़िया चीजें मैं लाने वाला हूं इस बार तो। ऑफलाइन लखनऊ में 20 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, और ऑनलाइन रैंकर्स बैच भी आ गया है। बहुत अच्छा, मैथ जुगाड़ से ऐप इंस्टॉल कर लो, जो चैनल का नाम है वही ऐप का नाम है, ठीक है। अब आते हैं, अब तो बताना चाहिए ना तेरे को, ठीक है, कर लिया तो तुम्हें कर ली होती है। ये क्या है? वो वाला खोलिए ना, जीपी वाला। कहाँ है? यही आ रहा है। एक मिनट को बच्चा, एक मिनट को, रिफ्रेश फिर से कीजिए, ठीक है। जब तक PDF खुल रही है, मैं आपको अभी एक चीज दिखाना चाह रहा था। अभी जब तक ये PDF खुल रही है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि बच्चों, अभी आपने 1 से 120 देखा। अभी आप में से बहुत लोग अरे यार अरे यार अरे यार, बेटा गलती करना आपका अधिकार है। इट इज नॉट इन योर हैंड, ये आपके हाथ में नहीं है कि यार गलती ना करो, गलती होती है। अभी प्लीज जाना नहीं यार, क्योंकि अभी मैं जो चीज दिखाने वाला हूं वो असली जहर है। कहां से अभी तुम देख रहे हो 3:30 बज रहा है, मैं आपको जो क्वेश्चन मुझे तुरंत मिल गए हैं और बच्चों ने भेज दिए कि सर ये देखिए आपके नोट्स में से आए थे, ये देखिए आपके नोट्स में से आए थे, वो मैं लेकर आया हूं। आया नहीं आया? वो अभी जो बच्चों ने मुझे भेज दिए हैं, मतलब 12:30 बजे पेपर खत्म हुआ है, और स्क्रीनशॉट ले लेके बच्चों ने भेजे सर ये देखिए आपके नोट्स में से आया है। अभी कई लोग ऐसे हैं जो आपको आज रात तक आंसर की ही नहीं दे पाएंगे, 2 लोग 3 लोग 4 लोग मिलकर। कई लोग ऐसे हैं जो कल परसों खूब चिल्लाएंगे, जो पढ़ाया वही आया। कब? जब भैया 2 दिन में बैठ के 3 लोग मिलाकर सब सॉल्व कर लेंगे, तब। मैं आपको सबसे पहले सॉल्व करके दिखा दिया 120 क्वेश्चन आपको, साथ में ये भी दिखा दिया जुगाड़ कहां लगाने थे। कमेंट खोल के देख लेना, जो मेरे बच्चों ने किया है आपको वो भी मालूम चलेगा। प्लीज यार, अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना। पेपर आपका कैसा भी हो, मैं आपके साथ हूं, पर वाकई में एक बात तो तुम मानोगे यार कि जो मेहनत की थी मैंने वो सफल हुई। आपको लग तो रहा होगा कि यार हाँ ये पढ़ाया था, ठीक है। अब आइए कुछ और चीज दिखाते हैं। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? MJS यानी ब्रांड डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम नोट्स। अभी देखो, अभी पेपर हुआ है 5 बज रहा है, अभी तुम पेपर से निकल रहे हो। ये देखो, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये देखो मेरा पढ़ाया हुआ नोट्स, ठीक है। आगे बढ़ो, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये देखो मेरे नोट्स। अब भाई देख लो, नोट्स देख लो भाई। ये देखो px = 2, px = 2, 9px = 4, 9px = 4। भाई इसे डिट्टो बोलते हैं, डिट्टो, ठीक है। हवा वाली बातें नहीं करते भाई, जब मेहनत करते हैं तो आज बोलना हक है, आज बोलूंगा मैं भाई। ये देखो वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल A1120 110020। ये देखो भाई सीधा एंगुलर बाइसेक्टर का फॉर्मूला है। ये देखो इन सेंटर का फॉर्मूला सीधा लिखा हुआ है, सीधा यूज करना था, इन सेंटर निकालना था, ठीक है। अब आगे बढ़ो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखो भाई 2AE क्या लिखा हुआ है, ये क्या डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, 2AE नोट्स में से जो आपको फाइनल दिया था उसमें से डिट्टो क्वेश्चन आया हुआ है। और ये देखो हवाबाजी नहीं, इसका तुम्हें अभी मैं सिर्फ आंसर बताते बताते तुम्हें मैं सोल्यूशन दिखा भी दिया इसका, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, और बढ़ो और बढ़ो। ये देखो सीधा फॉर्मूला, ये देखो tan इनवर्स के। अच्छा क्या इसे डिट्टो नहीं बोलते क्या इसे डिट्टो नहीं बोलते? अब तो मान रहे हो ना, जो मैं पढ़ाता हूं वही आता है, डिट्टो क्वेश्चन फ्रॉम नोट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम नोट्स, ठीक है। आगे देखिए आगे देखिए आगे देखिए, अरे अभी कहां, ये देखिए क्या ये 2 3 - i - 1 लिखा हुआ है? क्या ये 2 3 - i - 1 लिखा हुआ है? क्या ये 3 + i 0 - 1 लिखा हुआ है? थोड़ा अलग नहीं, सेम लिखा हुआ है, ठीक, ऑलमोस्ट सेम लिखा हुआ है। मॉक सर ये 7 या 8 मॉक था, उसका क्वेश्चन है, ये सब बच्चों ने भेजे हैं खटाखट खटाखट सर। ये देखो ये 8वें मॉक से, ये 7वें मॉक से डिट्टो क्वेश्चन आपके नोट्स में से आया, ठीक है। ये देखो ये देखो ये देखो, अरे भाई दम है इसीलिए हम हैं। डिट्टो क्वेश्चन देख लो, मिला लेना क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखो अब ये कभी कभी डिट्टो क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी बताए हुए चीजें आते हैं। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ इतना है, मीन ऑफ, ये कहां गया, हाँ मीन ऑफ। अब ये तो घटिया राइटिंग जो देख रहे हो मेरी है बच्चों, कर रखे मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। 1 से 15 निकालो, 1 से 7 निकालो, माइनस कर दो, ठीक है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये देखो अगला क्वेश्चन, भाई दम चाहिए दम, सबसे पहले आए हम। आगे देखो y बराबर ये दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन पेपर में था, इसका कंसेप्ट भी तुम्हें दे दिया, जुगाड़ भी दे दिया कि भाई 1 डाल दो, सीधे 1 डालोगे क्या आएगा, साइन इनवर्स माइनस क्या आएगा, 1 डाले 1 - 4/30 कुछ इस तरह आएगा, सॉल्व कर लेना। फिर यहां 1 डालो, फॉर्मूला लगा दो, सेम वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। जुगाड़ भी दिया, फॉर्मूला भी दिया। ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन, भाई स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, तुम्हारे भाई की इस बार डिट्टो फंसी है, ये देख लो भाई, सामने देख लो। 100 ऑब्जर्वेशन इज 10, 5 is added to each observation by divided by 20, 100 ऑब्जर्वेशन इज 10, 5 added to each observation multiplied divided by 20। देखो सेम क्वेश्चन है कि नहीं, क्वेश्चन है, हाँ ये लो, आओ अभी नहीं, अभी आगे देखो। और अभी ये तो सिर्फ वो रुझान है जो बच्चों ने दिए हैं। अगर मैं अभी अपनी टीम तो मैंने खुद बैठा ही नहीं लगाने, अभी लगभग जो 70-75 मैं बोल रहा हूं ना बेटा, ये वो डेटा बोल रहा हूं जो बच्चों से मुझे मिले हैं। अभी मैं बैठूंगा तो 100 भी मिल जाएगा, पर वो काम अभी होता रहेगा आराम से। मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं। भाई देखो ऐसा है ना यार, जब पढ़ाना था तो हमने सिर्फ पढ़ाया और कुछ नहीं किया। और आज मैं चाहता हूं, अगर वाकई में तुम एमजीएस को प्यार करते हो, अगर वाकई में तुम एमजीएस को परिवार मानते हो, कमेंट जरूर करना, क्योंकि वो मेहनत मैं डिजर्व करता हूं आज इसलिए क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ डिट्टो फंसा है, ठीक है। ये देखो कैपिटल वाला क्वेश्चन, कैपिटल वाला क्वेश्चन, ये देखो आर्गुमेंट वाली प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट वाली प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट जेड प्लस आर्गुमेंट जेड बार बराबर 0, ठीक है। अगला देखो, ये देखो मॉड वाला क्वेश्चन आंसर 0, मॉड वाला क्वेश्चन आंसर 0। आगे बढ़ो, ये देखो एफएक्स वाला क्वेश्चन, एफएक्स वाला क्वेश्चन देख लो भाई, ठीक है। कितनी देखोगे, ये देखो x² + y², ये देखो x², हाँ मेरे में थोड़ा उल्टा दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, हल्का फुल्का बदलाव तो हो सकता है ना कुछ भी। ये देखो क्वेश्चन, ठीक है। आओ देखो, अभी देखो और देखो, ये क्वेश्चन डिट्टो नोट्स में से। अभी और सुनो, ये सब सुन लो एक बात और, मैं YouTube पे पढ़ाया हूं, कई सारे क्वेश्चन YouTube पे पढ़ाए हैं, मैं वो भी दिखा सकता हूं अभी आपको। अभी तो ये इमीडिएट, आप समझ रहे हैं, ये वीडियो आप जब देख रहे हैं जरा एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। आज 13 अप्रैल है और बज रहा है लगभग 3:30, मतलब ये शूट जब मैं कर रहा हूं, आप जब वीडियो देख रहे होगे 5 सवा 5 बज रहा होगा। इमीडिएट बोलते हैं इसे भाई, मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगा के 3 टीचर मिलाकर नहीं बता रहा, प्लीज अंडरस्टैंड। ये देखो अगला क्वेश्चन देखो, इर्रेशनल वाला पढ़ाया था। ये देखो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, मिलाओ 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/8, हाँ 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/4, ओ अलग है, हाँ भैया 4 की जगह 8 आ गया मेरे नोट्स पे, ठीक। अब कुछ तो अलग करेंगे, ये तो दिखाएंगे ना कि हाँ सब नहीं छापते हम ये देखो, अरे दादा भाई, ये मेरा मॉक का आखिरी दाव का क्वेश्चन और ये इसके क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो भाई, तुम सुनो, तुम में से कई लोग अभी कहेंगे हाँ ऐसा तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, जो कुछ भी तुम सोच सकते हो। जाना मेरे नोट्स खोल के देख लेना बेटा, x की पावर m, y की पावर n, जब भी ये दिया होता है dy/dx की वैल्यू हमेशा y/x आती है, इंडिपेंडेंट ऑफ p। डिफरेंशिएशन के 2 क्वेश्चन सीधा जुगाड़ से, सीधा नोट्स में से, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ये देखो ये क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, ये देखो क्वेश्चन, अभी देखो, अभी तो शुरुआत है,
कितना दिखाऊंगा, ये देखो 45 60 60 सीरियस 45। तुम लोग कमेंट जरूर करना यार, जितने बच्चे कमेंट जरूर करना। देखो मैं दिखाने को भाई कितना दिखा सकता हूं, पर अभी तो है, बस उसका समय नहीं है। अभी बहुत लंबी पीडीएफ और भी 2-3 पीडीएफ अभी और है, पर मैं भी सब दिखाने का समय नहीं है। कम्युनिटी पोस्ट देख लीजिएगा सबसे पहले भाई। फिर बोल रहा हूं, हां एक बात मैं फिर बोल रहा हूं, आपने देखा किस तरह मेरी मेहनत से बच्चों आज आपको फायदा हुआ है। बट आई रियली डिजर्व कमेंट, वन कमेंट कि भाई बताना मुझे कि मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन कितने फंसे, चाहे वो रैंकर्स वाले बच्चे हों जो मेरी जान है, या ऑफलाइन वाले मेरे बच्चे हों। तो एक बार बोल रहा हूं, अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो, तुम्हारा एनडीए 2 2025 का अटेम्प्ट है, तो अगली बार डिसीजन सही से लेना, क्योंकि एनडीए का जो लेवल है वो तुम्हारे भाई ने हैक कर रखा है। फिर चाहे मैथ्स हो या गैट भी अभी आएगा, देख लेंगे। तो यूट्यूब पे सबसे पहले आपको आंसर की मैंने प्रोवाइड कर दी है, सटीक कर दी है। पेपर डिट्टो मेरे नोट्स में फंसा, ये भी मैंने दिखा दिया है यार। इस सेशन का एंड ऐसे ही होना था। और फिर से बोलूंगा बच्चों, अगर तुमने 40 45 50 भी सही किए होंगे तो आई एम हैप्पी, बट एक्यूरेसी सही की हो, बस ये मैं आपसे वादा करता हूं, एक्यूरेसी आपने सही की हो। और लेट बायगॉन बी बायगॉन, जो हो गया अब हो गया, अब उसको आप नहीं बदल पाएंगे। तो बहुत आप में से कई लोग होंगे जिनके आंसर नहीं मैच कर रहे होंगे, आंसर की आपको लग रहा होगा यार ये गलत हो गया। मैं आपसे बोलूंगा बेटा इट्स ओके, प्लीज अंडरस्टैंड। आप बहुत प्रेशर में होते हो, एग्जाम में होते हो, गलती करना आपका हक है, पर गलती दोहराना नहीं है। अगर एनडीए 2 2025 के लिए एलिजिबल हो तो दिस इज द टाइम, टेक एक्शन। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन रैंकर्स बैच आ चुका है, जो मात्र 1500 रुपए में है और सब कुछ है आपके सामने। आपकी डेडिकेटेड टीम आपका इंतजार कर रही है आपको ट्रेन करने के लिए, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर आपको लग रहा है श्योर शॉट पढ़ना है तो आप आइए हमारे एमजीएस ऑफलाइन लखनऊ में, जहां बैच 20 तारीख से शुरू हो रहा है और स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। तो जो अच्छे बच्चे हैं उनको फीस भी कम मिले, काफी कम पड़ेगी। कई बच्चे, अभी एक लड़का रोनित है, उसकी फीस 100% ऑफ हो गई है क्योंकि उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। तो ऑफलाइन भी आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और इस तरह एनडीए 1 2025 का एक बेहतर क्लोजर हुआ। अब मिलेंगे पूरे जोश के साथ एनडीए 2 2025 में। पर बच्चों खुश रहो, मस्त रहो और ऐसे ही भरोसा करो अपने इस एमजीएस परिवार पे। हम लोग जी जान लगा देंगे तुम्हें सफल बनाने के लिए। और अंत में ये बोलूंगा, कमेंट जरूर कर देना कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इस सेशन में मेरी मेहनत। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।